प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। एमए उत्तरार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र वैकल्पिक गद्य पद्य एवं चंपू नामक प्रश्न पत्र में निर्धारित नैषधीय चरितम का प्रथम सर्ग, जिसमें प्रथम सर्ग की कथा वस्तु, श्रीहर्ष का परिचय इत्यादि, इन सभी पर चर्चा हम पिछले व्याख्यान में कर चुके हैं। आज नैषधीय चरितम का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके प्रारंभिक पद्य जो मंगलाचरण एवं द्वितीय पद्य का आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नैषधीय चरितम महाकाव्य का वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः कथां तथा आर्द्रियन्ते न बुधाः सुधामपि नलः सितछत्रितकीर्तिमण्डलः स राशिराशीन् महसां महोज्ज्वलः। सबसे पहले हम इसका अन्वय करेंगे। यस्य क्षितिरक्षिणः कथां निपीय बुधाः सुधाम् अपि यथा न आद्रियन्ते सितछत्रितकीर्तिमण्डलः महसां राशिः महोज्ज्वलः स नल आसीत्। इसके बाद अनुवाद। यस्य अर्थात जिस क्षितिरक्षिणः राजा के कथाम उपाख्यान को निपीय निरंतर आस्वादन करके या फिर सादर पूर्वक सुन करके बुधाः विद्वान लोग सुधाम अपि अमृत को भी तथा उस प्रकार से न आद्रियन्ते आदर नहीं करते हैं, या फिर विद्वान लोग अमृत की उपेक्षा करके नल की कथा को बहुत अधिक मानते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। सितछत्रित कीर्तिमण्डल है, शुक्ल आतपत्रीकृत यशोमंडल महसाम यानी तेज के राशि ही समूह। तेज का राशि समूह कौन होता है? रवि या सूर्य की भांति। महोज्ज्वल है, देदीप्यमान। सह वह प्रसिद्ध नल है, नल नामक राजा आसीत हुए। पुनः अनुवाद। अभी मैंने आपको शब्द सह अर्थ बताया है, अब इसका एक साथ हम अनुवाद देख लेते हैं। जिन राजा नल की कथा को सुनकर विद्वान अमृत का भी वैसा आदर नहीं करते हैं, महाराज नल कीर्तिमंडल को सफ़ेद छत्र बनाने वाले तेजों के राशि स्वरूप या फिर सूर्य के समान उत्सवों से उज्ज्वल अथवा अतिशय श्रृंगार रस वाले थे। इसके पश्चात हम व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में ये बताएंगे कि यहाँ पर महाराज नल के गुणों का वर्णन किया जा रहा है और नल के यश का भी वर्णन किया गया है कि विद्वान लोग, जैसा कि इसमें बताया गया है इस पद्य में, कि विद्वान लोग अमृत की भी उपेक्षा करके नल की कथा को ज़्यादा आदर देते हैं। इसका अर्थ है कि नल समादरणीय हैं और नल सूर्य के समान तेज राशि स्वरूप वाले हैं, उज्ज्वल हैं, अतिशय श्रृंगार रस वाले हैं। और उसके पश्चात बताएंगे कि निर्विघ्न कार्य की समाप्ति हो जाए, उसके लिए भारतीय संस्कृति में मंगलाचरण का विधान किया गया है। और यहाँ पर भी विघ्न ध्वंस के लिए या कार्य
जो आरब्ध कार्य है उसकी निर्विघ्न समाप्ति हो जाए, इसके लिए मंगल का आचरण किया गया है। सामान्यतः मंगलाचरण के 3 भेद होते हैं: नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। यहाँ पर पवित्र कीर्ति वाले नल रूप वस्तु का निर्देश करने से वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का विधान किया गया है। अब हम व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ। क्षिति रक्षिणे हैं। क्षितिम रक्षिति इति तस्य क्षिति रक्षिणे है। क्षिति उपपद पूर्वक रक्ष धातु से सुप्य जाता उन्ननिस्ताच्छिल्य इस सूत्र से णिनि प्रत्यय हुआ है। निपीय नितराम पित्वा नि उपसर्ग पूर्वक पिंग पाने धातु से समान कर्तृकयो पूर्व काले इस सूत्र से त्वा प्रत्यय और उसके स्थान पर समास अनय पूर्वक त्व ल्यप इस सूत्र से ल्यप आदेश हो गया है। बुधाः बुध्यंत इति बुधावगमने धातु से इगुपद ज्ञा प्री किरह कै इस सूत्र से कै प्रत्यय हुआ है। सुधाम अमरकोश में इसके पर्यायवाची पीयूष अमृत, पीयूषम अमृतम सुधा बताए गए हैं। अब इसमें साहित्यिक टिप्पणी लिखेंगे कि इस पद्य में सुधा से भी नल कथा की मधुरता के आधिक्य का वर्णन करने से व्यतिरेक अलंकार हुआ है। व्यतिरेक का लक्षण है आधिक्यम उपमेयस्य उपमानान न्यूनता अथवा व्यतिरेक है। और इसी तरह कीर्ति मंडल में सित छत्र का और नल में महोराशित्व का आरोप करने से रूपक अलंकार हुए हैं। रूपक का लक्षण है रूपकम रूपितोपात विषय निरपन्नवे। इस प्रकार व्यतिरेक और रूपकों की रूपक अलंकार की निरपेक्षता स्थिति होने से तिल तंडुल न्याय से संसृष्टि अलंकार है, जिसका लक्षण है मिथो अनपेक्षयी तेषां स्थिति ही संसृष्टि रुच्यते। और इस पद्य में वंशस्थ छंद है, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ। उसके पश्चात अब अग्रिम पद्य। रसैः कथा यस्य सुधा अवधोरिणी नलः स भुजानिरभूद गुणाद्भुतः सुवर्णदण्डैकसितात पत्रित ज्वलत् प्रतापावली कीर्तिमण्डलः। अन्वय। यस्य कथा रसैः सुधावधीर्णी भुजानि स नलः सुवर्णदण्डैकसितात पत्रित ज्वलत् प्रतापावली कीर्तिमण्डलः गुणाद्भुतः अभूत। अब शब्द से एक बार अर्थ देख लेते हैं। अन्वय के अनुसार यस्य अर्थात जिस नल की, कथा उपाख्यान को, रसैहि स्वाद के द्वारा, श्रृंगार इत्यादि सभी के द्वारा, सुधावधीर्णी अमृत का भी तिरस्कार करने वाली, भूजानी राजा, सह जो पहले बताए गए हैं कौन, राजा नल, सुवर्ण दंडैक सितात पत्रित ज्वलत प्रतापावली कीर्ति मंडल है। स्वर्ण दंड सित अर्थात शुक्ल, छत्रित देदीप्यमान, तेज पंक्ति से युक्त यशो मंडल, गुणाद्भुत है, शौर्य दाक्षिण्य इत्यादि गुणों से युक्त अभूत हुए। एक साथ अर्थ इसका अनुवाद। जिन नल का उपाख्यान, जिन यस्य अर्थात जिस नल का उपाख्यान, स्वाद
या श्रृंगार इत्यादि रसों से अमृत को भी तिरस्कार करने वाला है, ऐसे महाराज नल देदीप्यमान प्रताप पंक्ति को, सुवर्ण दंड और कीर्ति मंडल को एक सफ़ेद छत्र बनाने वाले, अतएव शौर्य और दाक्षिण्य आदि गुणों में आश्चर्य रूप थे। अब जब इसकी व्याख्या लिखेंगे तो उसमें बताएंगे कि इस पद्य में राजा नल के गुणों का वर्णन किया गया है कि राजा नल कैसे थे, अमृत को भी तिरस्कार करने वाले थे, देदीप्यमान है, स्वर्ण दंड और कीर्ति मंडल को एक सफेद छत्र बनाने वाले के समान है, शौर्य और दाक्षिण्य इत्यादि गुणों में आश्चर्य रूप थे। और टिप्पणियों में रसई ही, रसोगंध है, रसस्वाद है, सुधावधीर्णी सुधाम अवधीरयति इति तच्छीला, सुधा अवधीर्णिणी, और स्त्रीत्व की विवक्षा में यहाँ पर ङीप प्रत्यय हुआ है, ऋण्येभ्यो ङीप इस सूत्र से। भूजानी भूजाया यस्य सह, बहुब्रीहि समास है। इसके पश्चात इस पद्य में साहित्यिक टिप्पणियों में हम बताएंगे कि यहाँ पर व्यतिरेक दीप्यमान प्रतापावली में सुवर्ण दंड का और कीर्तिमंडल में एक सितात पत्र का आरोप करने से रूपक और यथासंख्य, इस प्रकार इन तीन अलंकारों का संशिष्टि अलंकार हुआ है। और यथासंख्य का लक्षण है यथासंख्यम अनुद्देश्य उद्दिष्टानाम क्रमेण यत्, और वही वंशस्थ छंद है जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ। अब इसके पश्चात अग्रिम पद्य हम अग्रिम व्याख्यान के अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद।